हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास जो है नाइन्थ क्लास का अलजेब्रा ये चैप्टर अलजेब्रा ये पेपर ले रहे हैं। ठीक है ना। अलजेब्रा पेपर में अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 5 हमारा शुरू है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने आपको पहले ही सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहता है, एलिमिनेशन मेथड क्या रहता है, ये पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इसकी लिंक भेज दिया है, आप वहां पे जाके पहले एलिमिनेशन मेथड क्या रहती है, बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहती है, ये ऑब्जर्व करना है, ये देखना है, वहां के एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। बाद में उसके बेस पे हमको वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेना है। ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए हमने यहाँ पर इसके पहले भी 2 वीडियो आपको दे दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम के एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी टेक्निक क्या रहती है, ये भी सब वहां पे मैंने बता दिया था। आज हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 5.2, ठीक है ना, 5.2 की प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ के 4-5 एग्जांपल हम आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलो अभी शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 5.2। ठीक है स्टूडेंट्स, 5.2 जो प्रैक्टिस सेट है उसमें का फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो पहले आपको एग्जांपल ही ऑब्जर्व करना है बराबर, क्योंकि एग्जांपल में थोड़ी मिस्टेक दिया है बुक में। तो ये एग्जांपल कैसे दिया है, देखो यहाँ पर ऐसे दिया है कि इन एन इनवलप देयर आर सम 5 रुपए नोट्स एंड सम 10 रुपीज नोट्स। 5 रुपए नोट भी दिया है और कुछ 10 रुपए भी नोट दिया है। ठीक है ना। टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज, लेकिन टोटल अमाउंट हमको दे दिया है। ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट कितना दिया है, 350 रुपीज। आगे ये दिया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट लेस देन बाय 10 रुपीज 10 देन। ठीक है ना। जो दिया है देखो 5 रुपए नोट आर लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो दिया है 5 रुपए नोट और 10 रुपए नोट जो है ये 10 से लेस दिया है, लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं दिया है बराबर कि यहाँ पर हमको ये होना था यहाँ पर ट्वाइस। ठीक है ना। ट्वाइस देन, ठीक है ना, ट्वाइस नंबर, ठीक है ना, ट्वाइस टू नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ठीक है ना। देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपए नोट। तो हमको 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो मिस्टेक थी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जो हम नहीं आया था वहां पे हमने वो लिख दिया। अब हमको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी रिलेशन दिया है वो 5 रुपए नोट का और 10 रुपए नोट का दिया है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए जो नोट है, 5 रुपए नोट है और 10 रुपए नोट है, तो 5 रुपए नोट को हम x कंसीडर करेंगे कि x नोट है, और 10 रुपए नोट जो है वो क्या है, y रुपए नोट है। तो सपोज जितने भी नोट रहेंगे उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 रुपए नोट जितने भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनके अगर एडिशन कर लिया तो आपको मिलेगा 350 रुपए, ये टोटल अमाउंट दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये वाली हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम 5 रुपए नोट x कंसीडर करेंगे और 10 रुपए नोट y कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखना है हमको, सपोज देयर आर 5 रुपीज नोट बी x। तो 5 रुपए नोट कितने हैं, x रुपए है, और देयर आर 10 रुपीज नोट्स कितने बन जाएंगे, बी वाई। ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे हम अकॉर्डिंग कंडीशन नंबर 1। देखो कंडीशन 1 क्या बन जाएंगी, 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 350, क्योंकि इनके अमाउंट टोटल दिया है 350 है करके। तो इसलिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 350 है, तो इन तीनों में भी 5 से डिवाइड होता है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाय 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5x को अगर 5 से डिवाइड कर लिया तो x मिलेगा, 10y को अगर 5 से डिवाइड कर लिया तो 2y मिलेगा, और इसको अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 70 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब हम देखो सेकंड कंडीशन के लिए जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, देखो कंडीशन नंबर 2, ये फर्स्ट कंडीशन थी और यहाँ पर लिखेंगे हम कंडीशन 2, ठीक है। यहाँ पर कैसे दिया है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट। देखो 10 रुपीज नोट कितने थे, वहां थे, तो वहां से ट्वाइस करके वहां से आपको 5 रुपए नोट कम कर देना है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 10 का डिफरेंस दिया है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या करना है, जो इक्वेशन 1 आया है और इक्वेशन 2 है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो आप सॉल्व करते समय साइमल्टेनियस इक्वेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने जो मेथड पढ़ाई ना, आपको 2 मेथड्स पढ़ाई थी, उसी मेथड से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि इक्वेशन इजी बनता है और आंसर भी इजीली निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये माइनस y है, ये माइनस x है, ये माइनस x आप इस साइड ले लेंगे तो प्लस x हो जाएगा, और ये 2y है, ये प्लस 10y यहाँ पर लेंगे तो आपको 10 प्लस माइनस में मिल जाएगा। अब x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 10। ये x की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट x इक्वल्स टू 2y माइनस 10 इन इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2y माइनस 10, ठीक है ना, प्लस 2y है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70। अब देखो 2y प्लस 2y यानी कितना हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 70, और ये 10 इधर ले लो तो प्लस 10 हो जाएगा। सो 4y इक्वल्स टू 70 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 4। तो y इक्वल्स टू 80 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 2 जा, तो आपको 20 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिली है, देखो 20। तो अगर y की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन नंबर, सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा है देखो पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट करो। इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना दिया है 2y माइनस 10, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, देखो x इक्वल्स टू 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 10, तो x इक्वल्स टू 20 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 40 माइनस 10। सो x इक्वल्स टू 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30। आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 30 और y की वैल्यू कितनी हो गई 20। सो देयरफॉर 5 रुपीज नोट इज कितने, देखो 5 रुपए नोट कितने थे, x थे, x यानी कितना है 30, एंड 10 रुपीज नोट इज कितने आ जाएंगे, 10 रुपए नोट कितने है 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। इतना सिंपल एग्जांपल है, ठीक है ना। और इसी टाइप से हमको हर एक एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंपल वे अगर जाएंगे तो सिंपल एग्जांपल आपको सिंपल वे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमको ये एग्जांपल सॉल्व करना था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे सेकंड एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सेकंड एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, देखो कैसे शॉर्टकट में लिखा है ये भी समझा के बता देता हूं मैं आपको। आपको क्या करना है कि ये जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बुक लेके आपको साथ में बैठना है, तभी आपको वो ध्यान में आते जाएंगे। क्योंकि कैसा है कि ये एग्जांपल बहुत बड़े बड़े हैं तो आंसर लिखने के लिए जगह नहीं रहेगी, इसलिए कैसा है कि मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। तो देखो ये कैसे लिखा है, तो यहाँ पर कैसे लिखा है कि देखो द डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ तो भी रिलेशन दिया है, ये तो आपको ध्यान में आ गया। अब ये तो फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शन में यानी कैसे नंबर रहते हैं आपको पता होगा। ये जो नंबर रहेंगे ना 1/2 है, 7/3 है, ठीक है ना, ये जो नंबर रहते हैं ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। तो ये फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है ना। तो हमको ये फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर में दिया है, ठीक है ना, उसको आपको x कंसीडर करना है,
और डिनोमिनेटर में जो दिया है ना उसको आपको y कंसीडर करना है, ठीक है ना। आगे कैसे दिया है कि इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में अगर आप 1 ऐड करेंगे एंड डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1:2, तो रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया है। फाइंड द फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन नंबर निकाल लेना है कौन सा फ्रैक्शन है तो। लेकिन अगर आपको इसका पीछे का आंसर जो आपको दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, पीछे का आंसर, वो पीछे का आंसर अगर निकालना है तो आपको ये जो रेशियो है ये रेशियो आपको गलत दिया है। तो इसीलिए कैसा है कि अगर आपको पीछे का आंसर लाना है तो आपको रेशियो चेंज करना पड़ेगा। रेशियो चेंज क्या करेंगे हम, देखो यहां पर लिखना है आपको 3 और यहां पर लिखना है आपको 5, यानी रेशियो आपको लिखना है 3:5, तब आपको पीछे का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन करके लिख लेना और आंसर अभी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो न्यूमरेटर हमने ये लिखा है, डिनोमिनेटर ये लिखा है, तो हम वो फ्रैक्शनल नंबर क्या लिखेंगे x/y। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम, देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन e या b x/y, वो फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा हमारा x/y। यहां पर वापस एक बार पढ़ो, देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को ट्वाइस करके, देखो न्यूमरेटर को ट्वाइस करके यहां पर 1 मोर देन बोला है तो 1 इसमें ऐड करके आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा। तो डिनोमिनेटर यानी क्या है y, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को अगर ट्वाइस करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आपको y मिल जाएगा, y यानी डिनोमिनेटर मिल जाएगा, ऐसे बोला है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ये पहली कंडीशन दिया है, ठीक है ना। अब आपको आगे क्या दिया है, देखो इफ 1 इज एडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम सेकंड कंडीशन के लिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा 3:5 यानी 3/5, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × x+1, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × y+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलेंगे। अब 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × x यानी क्या हो जाएगा 5x, 5 × y यानी 5, 3 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3y, 3 × 1 यानी 3। अब यहाँ पर ये 3x 3y इधर ले लो तो ये आ जाएगा 5x - 3y = 3, और ये 5 जो है एडिशन में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में मिल जाएगा आपको। और इसको अभी सिंप्लीफिकेशन करते जाना है तो 5x - 3y = 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हमको ये इक्वेशन जो है ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना, ये y की वैल्यू यहाँ पर आपको पुट कर देना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे। तो हमको यहाँ पर पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 5x - 3 × y यानी कितना हो जाएगा 2x+1 = कितना दिया है -2 है तो -2 लिखेंगे। इसको आप सिंप्लीफिकेशन करो, देखो कितना हो जाएगा 5x - 3 × 2 यानी कितना हो जाएगा 6x प्लस माइनस 3 × 1 यानी 3 = -2। इसको भी आप सॉल्व करो, देखो 5x - 6x यानी कितना हो जाएगा 5x - 6x यानी -1x, और -3 को आप इधर ले लो तो ये आ जाएगा -2 + 3, तो 1 × x यानी कितना हो जाएगा x, और -2 + 3 यानी +1, तो x = कितना मिलेगा आपको -1 मिल जाएगा। आया फिर, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 से। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, देखो इक्वेशन 1 मिल जाएगा, देखो y = क्या है 2x+1, सो y = 2 × x की वैल्यू क्या है -1 + 1,
सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू माइनस वन यानी -2 प्लस 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 ही आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी कितनी आई है -1 ही आई है, दोनों की वैल्यू सेम सेम आई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर हमको देखो पीछे का आंसर अगर लाना है तो यहाँ पर और एक मिस्टेक है, ठीक है ना, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया कि अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि पीछे क्या आपको मैंने बुक में आपको क्या मिस्टेक दे दिया, ये भी आपको मैं बता देता। देखो यहाँ पर मोर देन बोला है ना, तो यहाँ पर मोर देन नहीं होना था, यहाँ पर आपको देना था लेस देन, क्योंकि आपको पीछे अलग आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस देन। तो लेस देन में अगर आप चेक करेंगे तो लेस देन में हम ऐसे लिखेंगे कि -1 करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर जो है ना y की वैल्यू क्या है 2x - 1 है, तो 2x - 1 यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1। तो ये -3 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस क्या हो गया +3 हो गया। अब यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और ये अगर हमने यहाँ पर 3 इधर ले लिए तो +3 थे, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे -3 हो जाएंगे। तो टोटल आंसर कितना हो गया -3 - 2 यानी -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमको आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू कितना मिलेगा 5। तो यहाँ रखेंगे -1, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 5 और ये कितनी है -1 है। 5 2 जा 10, 10 - 1 करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 9, और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 9। तो इसी टाइप से हमको सिंप्लीफिकेशन करना था, तो इस टाइप से हमको सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये थर्ड एग्जांपल दिया है, थर्ड एग्जांपल सबसे इजी एग्जांपल है। देखो इसमें क्या दिया है कि सम ऑफ द एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। प्रियंका का एज और दीपिका का एज अगर हम सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो 34 आ जाएगा। तो हमको कंसीडर करना है, इसका कंसीडर करेंगे x, तो इसका कंसीडर करेंगे y, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, देखो सपोज क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका बी x इयर्स, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रेजेंट एज लेना है हमको किसका, दीपिका बी y इयर्स, ठीक है। अब इनका सम मैंने क्या दिया है, देखो कंडीशन नंबर 1 क्या दिया है x + y = 34, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या दिया है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। प्रियंका बड़ी है दीपिका से, तो देखो प्रियंका का एज माइनस दीपिका का एज करेंगे तो आपको दिया है 6 ईयर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो दोनों इक्वेशन है, एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड अभी यहाँ पे इजी है, तो एलिमिनेशन मेथड यानी क्या होती है, देखो यहाँ पर हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, एक वेरिएबल कैंसिल करना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट 1 है, इनकी साइन कैसे है, डिफरेंट है, तो एडिशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो x + y = 34, और इक्वेशन 2 क्या है, x - y = 6। इनकी हमको क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन में x + x कितना हो जाएगा 2x, y - y कैंसिल, और 34 + 6 यानी कितना हो जाएगा 40। सो डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 40/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 20। अब x की वैल्यू क्या करो, एक तो इक्वेशन 1 में, नहीं तो इक्वेशन 2 में पुट करो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर ना। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, पुट x = 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो आप। तो इक्वेशन 1 क्या था, देखो x + y = 34। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर दो, कितनी है 20 + y = 34। तो y = 34 - 20,
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 आया में। तो हमको देखो x की भी वैल्यू मिली है, y की वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्रियंका प्रेजेंट एज ठीक है ना, प्रियंका प्रेजेंट एज इज कितना आ जाएगा 20 इयर्स एंड दीपिका प्रेजेंट एज इज कितना आ जाएगा 14 इयर्स। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल था, ठीक है ना। तो ये ऐसे एग्जांपल आपको करके रखना है, क्योंकि कैसा है कि ऐसे ही भी एग्जांपल आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे फोर्थ एग्जांपल। स्टूडेंट्स ये फोर्थ एग्जांपल दिया है और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये फोर्थ एग्जांपल एकदम इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दिया है, ठीक है ना। आप सिर्फ पहले आप एग्जांपल पढ़ो, देखो एग्जांपल कैसे दिया है। तो the total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50। तो जूलॉजी जू जो रहता ना, यानी प्राणी संग्रहालय जिसको बोलते हैं हम, वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लॉयन और पीकॉक दिए, ये टोटल कितने दिए हैं 50 दे दिए, ठीक है ना। और द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140। तो टोटल लेग कितने दिए हैं 140 आया में। Then find the number of lions and the number of peacocks in the zoo। तो जू में आपको नंबर ऑफ लायन कितने थे ये निकालना है और पीकॉक कितने थे ये निकालना है। तो एकदम इंटरेस्टिंग इसलिए है ये, क्योंकि कैसा है कि अभी अगर कुछ स्टूडेंट को अगर ये भी नहीं पता होगा कि लॉयन को लेग कितने होते हैं, पीकॉक को कितने होते हैं, तो आप अभी यहाँ पर देख लो कितने होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हमको ऐसे लिखना है कि हमको देखो ये दोनों का रिलेशन दिया है लॉयन और पीकॉक। तो लॉयन एक्स है ऐसे कंसीडर करेंगे, पीकॉक वाई है ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो suppose the number of lions be x, lion कितने x है, and number of peacock, ठीक है ना, be y। और इनकी टोटल कितने दी है, देखो कंडीशन नंबर 1 है, ये टोटल कितनी दी है 50 दिया है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट वाला क्या है, देखो द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स बोला है। अब यहाँ पर देखो ये लॉयन को कितने लेग्स होते हैं 4 होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। और पीकॉक को कितने लेग्स होते हैं 2 होते हैं, तो 2y। देखो क्योंकि एक लॉयन का अगर 4 ले गए तो 4 इंटू जितने भी रहेंगे तो उनको 4 इंटू करेंगे। अगर हमको ये पता है कि पीकॉक को 2 ही लेग होते हैं तो उनको कितने जितने भी रहेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कितने दिए हैं टोटल 140 दिए हैं, तो ये केस नंबर 2 हो गई हमारी, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। आया में अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करते समय आप एक तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। अगर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व कर लिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2x प्लस 2 से डिवाइड करो तो y इक्वल्स टू 70 हो जाएगा। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, और ये 2x इधर ले लो तो माइनस 2x हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देखो पुट y इक्वल्स टू 70 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करो। इक्वेशन 1 क्या है, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 है, तो ये आ जाएगा x और y की वैल्यू पुट करो। देखो 70 माइनस 2x इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पर कैसा है x माइनस 2x इक्वल्स टू ये 50 है और ये 70 एडिशन में इधर लाएंगे तो सब्सट्रैक्शन में हो जाएंगे। तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू 70 माइनस 50 है ना, 50 माइनस 70 करो तो माइनस 20 हो जाएगा।
माइनस माइनस कैंसिल कर दो, देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी लॉइन कितने थे 20 थे। अब हम क्या करेंगे, पीकॉक निकालेंगे। अब पीकॉक तो आपको जल्दी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दोनों की एडिशन कितना दिया है, देखो दोनों की एडिशन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, लेकिन x की वैल्यू तो हमको 20 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 50, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 20, ये जो प्लस 20 थे ना, ये 20 इधर ले लिए तो माइनस 20 हो गया, सो y इक्वल्स टू 50 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 30। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लायंस इज कितने हैं 20, एंड नंबर ऑफ पीकॉक इज कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये भी एग्जांपल इजी था, लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए था कि जब आपको लेख नहीं पता है तो ये आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे।